कहानी में 1980 का वक्त दिखाया गया है। अमेरिका के कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन इस फिल्म के मेन कैरेक्टर हैं, जो अपनी सियासत या पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान देने की बजाय पार्टी और ऐशो आराम अयाशी की जिंदगी गुजार रहे होते। चार्ली कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर ऐसी पार्टीज में जाते हैं जहाँ इनके दूसरे पॉलिटिशियन दोस्त भी मौजूद होते हैं और यहाँ ये ड्रग्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। चार्ली की सोशल लाइफ तब खराब होती है जब फेडरल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन पर कोकेन यूज करने पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका सबूत ही ऑफिसर को मिल जाता है। ये तफ्तीश इसलिए हो रही होती है क्योंकि चार्ली अपनी पॉलिटिकल कैरियर में ज्यादा सीरियस नहीं होते और उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा दबाव डालना जरूरी। सब इन्वेस्टिगेशन के अंदर सब सबूत चार्ली के खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया जाता और ना ही कोई सजा दी जाती है चार्ली को। अब यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती हैं जिसका नाम जॉन है। ये लड़की पॉलिटिशियन होने के साथ साथ चार्ली की काफी पुरानी दोस्त भी है। ये इसको कहती है कि अगर तुमने अपना इमेज बेहतर करना है और कुछ बड़ा करना है तो तुम अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ बढ़ के करो, कुछ स्पेशल करो, क्योंकि अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया है और वहाँ बहुत से अफगानी मर रहे हैं। इसके अलावा ये चार्ली को कन्विंस कर लेती है कि तुम इस सिलसिले में जाकर पाकिस्तानी आर्मी जनरल और उनके लीडर से मिलो। बेसिकली अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प कर रहा होता है हर तरह से, ताकि सोवियत यूनियन को तोड़ा जा सके, वो भी अफगानिस्तान के अंदर जाके, और पाकिस्तान भी अमेरिका की हेल्प कर रहा होता है। अब चार्ली पाकिस्तान आ चुका है और ये यहाँ सीनियर आर्मी लीडरशिप से मिलता है। पाकिस्तान आर्मी बताती है कि आप जो हमें डॉलर्स और वेपन्स दे रहे हैं वो काफी नहीं है, हमें मुजाहिदीन को ट्रेन करना होता है जो आसान काम नहीं है, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड असलहा चाहिए और इसके अलावा वॉर एड बढ़ाने की भी बात की जाती है, यानी कि मजीद पैसे भी मांगे जाते हैं क्योंकि जंग का मतलब है बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाना। इसके अलावा जनरल चार्ली को ये भी कहता है कि सोवियत के हमले से सब अफगानी रिफ्यूजीज बहुत बुरी हालत में, आपको जाकर देखना चाहिए। हमें पाकिस्तानी रिफ्यूजीज कैंप को भी बेहतर करना है ताकि वो आने वाले अफगानी लोगों को एक मुनासिब जिंदगी गुजार सके। जनरल कहते हैं कि वो अफगानियों को बेहतर जिंदगी गुजारने के मौके देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसों की बहुत कमी है। चार्ली रिफ्यूजी कैंप में पहुंच गया है और वो यहाँ सब लोगों को देखता है जो बहुत बुरे हालात में जिंदगी से लड़ रहे होते हैं। इसे बहुत अफसोस होता है इनकी ये हालत देखकर और ये इरादा करता है कि मैं इनकी हर हालत में हेल्प करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चार्ली वापस अमेरिका आ जाता है और अपने सीनियर्स को कन्विंस करता है कि हमें पाकिस्तान के जरिए मुजाहिदीन की फंडिंग पहले से बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी, यानी कि इंक्रीज करनी होगी। इसके अलावा लेटेस्ट वेपन्स भी देने की बात करता है। अमेरिका ये सब पीछे रह के कर रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान की मदद से, क्योंकि अमेरिका खुद सामने नहीं आना चाहता था। अमेरिकन लो की अप्रोच रखना चाहते हैं सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए, और ये पता चलता है कि चार्ली अपने सीनियर्स को फंडिंग बढ़ाने के लिए भी मना लेता है। इस पूरी एफर्ट के दौरान चार्ली की CIA ऑफिसर गस्ट से भी दोस्ती हो जाती है, जो अफगानिस्तान की जमीन और वहां रहने वाले लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इस CIA ऑफिसर की स्ट्रेटजीज काफी हेल्प करती हैं सोवियत यूनियन को तबाह करने के लिए, जैसे कि स्टिंगर्स मिसाइल लॉन्चर की मदद से दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को तबाह करना। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बजट $5 मिलियन के करीब थी, लेकिन इस मकसद के लिए बजट को 100 गुना बढ़ाकर $500 मिलियन कर दिया जाता है, जिस पर चार्ली के खिलाफ बहुत मुखालफत होती है। लेकिन यहाँ पर भी चार्ली की ही बात सुनी जाती है। पाकिस्तानी, अफगानी और CIA अपने पैसों और हथियार को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए सोवियत यूनियन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और ये लोग संभल ही नहीं पाते और बिल आखिर सोवियत यूनियन टूट जाता है और रशिया अकेला मुल्क रह जाता है। अब रशिया मजीद सुपर पावर नहीं रहा और अमेरिका सुपर पावर डिक्लेयर हो जाता है। चार्ली और उसका CIA वाला दोस्त अपने सीनियर्स को कहते हैं कि हमें कुछ स्कूल्स भी अफगानिस्तान में बनाने चाहिए। हमने $500 मिलियन स्पेंड किए जंग पर अब हमें कुछ छोटे मिलियन स्कूल बनाने पर स्पेंड करने चाहिए और बच्चों को तालीम देनी चाहिए। अगर ये ना किया तो तालिबान इन बच्चों का ब्रेन वॉश करेंगे, जो कि हमारे लिए खतरा बनेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की 40% यंग पॉपुलेशन है और अगर इस यंग पॉपुलेशन को अपने साथ ना किया गया तो अमेरिका के लिए फ्यूचर में बहुत खतरा है। और फिर कुछ स्कूल भी बनाने की अप्रूवल हो जाती है। फिल्म के एंड पर चार्ली की गवर्नमेंट और आर्मी की तरफ से तारीफ होती है और उसे अवार्ड दिए जाते हैं, क्योंकि ये सब चार्ली ने बहुत कामयाबी से अपने मुल्क अमेरिका के लिए सीक्रेटली सर्व किया होता है। चार्ली और उसके दोस्तों की प्लानिंग की ही वजह से अमेरिका को कामयाबी मिली होती है और इसीलिए शायद इस मूवी का नाम है चार्ली विल्सन्स वॉर। आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।